हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की कार्यपत्रक नंबर 32 सोल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में भी हमें कविता मिली है कैदी और कोकिला। और कैदी और कोकिला का आधा पार्ट हम कर चुके हैं, इसलिए पार्ट 2 लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि इसका आधा भाग रह गया है अभी। सबसे पहले हमें अपनी एंट्रीज फिलअप करनी है। विद्यार्थी का नाम भरना है, कक्षा अध्यापक का नाम भरनी है। आज डेट कितनी है? 16 सितंबर 2020 है। अब हमें इसका जीवन परिचय पढ़ना है। अब हमारी जो कविता है कैदी और कोकिला, इसके जो कवि हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं बच्चों, ये हमें याद रखना है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। और जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। इसी सोच को जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। देखो बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी थी वो अंग्रेज़ों के अंडर में थे, और उनको अंग्रेज़ों के साथ रहते हुए उनको किस तरीके से पीड़ा झेलनी पड़ी, हम इस कविता में उनकी जो दर्दनाक पीड़ा है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। जिसके माध्यम से जो कोयल है, वो कोयल जो कूकती है तो उनको कूकना भी उनकी कूकने की आवाज़ भी कोयल की उनको अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो आज की हमारी जो कविता हम वो पढ़ते हैं, कैदी और कोकिला। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। तू मोट खींचता लगा पेट भर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद, रो रही हो क्यों। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही हो क्यों। कोकिल बोलो तो। बच्चों, ये हमारी कविता का अंश यहाँ दिया हुआ था। बच्चों, अब मैं इसकी जो व्याख्या है तुम्हें वो समझा देती हूँ। ठीक है, कवि कहते हैं कि अर्धरात्रि के अंधेरे वातावरण में अरी कोयल, तुम दर्द भरी आवाज़ में क्यों कूक रही हो। क्या तुम्हें कुछ लुटा लुटा सा नज़र आता है। तुम कोमल वैभव की, मतलब अपने मधुर स्वर की रखवाली करती हुई सी देखती हो। क्या तुम उन्मत्त होकर चीख चीख कर कुहुक कर किसी दावानल, मतलब जंगल में लगी आग का दृश्य देख कर के आने का समाचार दे रही हो। क्या तुम हम कैदियों के हाथ पैरों में जंजीरों रूपी आभूषण देख नहीं पा रही हो। यह तो देश प्रेम का सूचक आभूषण का सुंदर उपकरण है। इस आभूषण से तो देश प्रेमी का गौरव बढ़ जाता है। कोलू का निरंतर गतिशील होते हुए भी चरक चू की आवाज़ करते रहना स्वयं में उसकी एक अचूक पहचान है। इस मिट्टी पर चलते हुए अनेक शहीदों के पैरों के निशान देश के गौरव पर मर मिटने के गीत गुंजायमान करते हुए दिखाई देते हैं। मुझे यहाँ कैदी बनाकर अत्यधिक शोषित किया जा रहा है। मैं यहाँ हल चलाते समय बैलों के कंधों पर रखे जाने वाले जुए द्वारा या उसे पेट पर लगाकर मोठ, मतलब चमड़े का डोल द्वारा कुएं से पानी खींचता हूँ। इस प्रकार मैं अंग्रेजी सरकार की मुट्ठी अकड़ यानी घमंड से भरा कूप रिक्त करने का काम करता रहता हूँ। शायद तू दिन के समय दयाद्र होकर अपनी इस कूक को गुंजित इसलिए नहीं होने देती क्योंकि तुझे आभास हो गया है कि रात्रि के समय ही मीठा गीत गाने पर हम कैदी संभवतः आकर्षण की डोर से बंध कर स्वयं को इस परिवेश में ढाल लेंगे। अरे सखी कोकिल, तू अर्धरात्रि में मधुर स्वर में कूक कूक कर गजब ही ढा रही हो। फिर कहते हैं कवि कि अरे कोयल, तू रात्रि के नीरव समय में भला क्यों इस अंधेरे शांत एवं सन्नाटे से भरे वातावरण को बंद कर गुंजायमान कर रही है। कोकिल, जरा बताओ तो सही कि तुम मधुर स्वर में आवाज़ करते हुए हमारे मन में विद्रोह के स्वर क्यों जगा रही हो। बच्चों, इस कविता की जो व्याख्या थी वो मैंने तुम्हें समझा दी है। शायद तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो इसको एक वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, तुम्हें समझ में आ जाएगी। अब हम इस कविता का भावार्थ देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है। किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम व देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है ताकि वे अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सकें। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। हमें क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में दिखाऊंगी अभी। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा,
कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का हमें वर्णन करना है, भाव स्पष्ट करना है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ बेटी सकड़ का कुआं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि ने जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया है, उन पंक्तियों को लिखिए। बच्चों अब मैं इसके रिटर्न में आपको आंसर दिखाती हूँ। इसके पहला क्वेश्चन है हमारा, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का हमें वर्णन करना है। पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था, अंधेरी कोठरी में रखा जाता था और यहाँ ठीक से रोशनी नहीं पहुँचती थी। क्या कोलू की तरह चलाया जाता था, पत्थर तुड़वाए जाते थे, कैदियों को किसी से मिलने की इजाज़त में नहीं दी जाती थी और उन्हें रोने भी नहीं दिया जाता, कहने का मतलब मरने भी नहीं दिया जाता था और जीने भी नहीं दिया जाता था उनको। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाव स्पष्ट करना हमें, तू मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ बेटी सकड़ का कुआं। इस पंक्ति में कवि ने कैदी पर हो रहे अत्याचार के बारे में लिखा। कैदी से कोलू चलवाया जाता था, दूसरे शब्दों में कैदी से किसी बैल की तरह काम किया जाता था, लेकिन ऐसी स्थिति में भी कैदी को लगता है कि कोलू चलाकर वह ब्रिटिश हुकूमत के अकड़ को मिटा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। आधी रात में कोयल की चीख से कवि को यह आशंका होती है कि कोकिल को किसी प्रकार का कष्ट है या वह कोई गंभीर संदेशा लेकर आई है अथवा वह कवि से सहानुभूति प्रकट करने आई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि ने जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया है। देखो बच्चों, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। बच्चों ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आपको रिटन फॉर्म में दिखाए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ओके, बाय बाय।